Dear students, today we are going to start electric conduction in metallic conductor. कल आप पढ़े थे करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी जैसे आप डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी किसको कहते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम M/V. वैसे ही जो करंट डेंसिटी है तो करंट उसमें मास था तो इसमें क्या होगा? करंट होगा. अब मेन तो करंट ही है, उसमें डेंसिटी में वॉल्यूम आ रहा था, इसमें आपका एरिया है. तो करंट अपॉन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन द मेटेलिक कंडक्टर. ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज यू ऑलरेडी नो. जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है. मीन्स क्या है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बुनियाद पे. किसको? मेटल आर गुड कंडक्टर. मेटल आर गुड कंडक्टर, इसको प्रूव किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? आप जानते हैं कि ईच सबस्टेंस इज मेड फ्रॉम एटम. हर जो है सबस्टेंस किससे बना हुआ है? एटम से बना. एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी सीन बाय आवर नेक्ड आईज बट विथ द हेल्प ऑफ हाईली माइक्रोस्कोप वी सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है. एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये जो है आपके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो ईच सबस्टेंस इज मेड फ्रॉम एटम्स. हर सबस्टेंस जो है एटम से बना होता है. पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम. पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में होता है. आपको मालूम होना चाहिए ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी डिफरेंट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है. क्लियर? अब यह भी याद रखिएगा कि क्या नाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम. अब इसके बाद है नोन एज न्यूक्लियस. उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है. मतलब जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. एक तरह से न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट होता है. निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है इन डिफरेंट ऑर्बिट से, अलग अलग ऑर्बिट में. इसके बाद बच्चों रिवॉल्व यहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड जो है ना, ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है. न्यूक्लियस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस जिसको हिंदी में नाभिक कहते हैं, ठीक है, वो परमाणु का, ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. और उसके बाहर बच्चों, बाहर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट में ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है. ये रिवॉल्व है. ठीक है. डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहता है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस है. ये क्या है? न्यूक्लियस है. अब ये डिफरेंट ऑर्बिट है, ये सब में इलेक्ट्रॉन क्या नाम है? रिवॉल्व करता है. और ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल होता है, इसीलिए एटम को न्यूट्रल माना जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसे का मतलब जान लीजिए कि अगर सोडियम है Na11 है, ठीक है, और 23 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन आप 11 कितना है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इतना ही क्या नाम है आपका प्रोटॉन है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तो ये एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। नहीं, वो तो जब क्या नाम इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम के पास से हटेगा दूसरे पे जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इम्बैलेंस हो गया, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो या तो कैटायन कहलाएगा या तो एनायन कहलाएगा, धनायन कहलाएगा या ऋणायन कहलाएगा। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में अलग अलग क्या नाम है ऑर्बिट में वो चक्कर लगाता है। अब देखिए यहाँ कोलम्बियन फोर्स आया है, कोलम्बियन फोर्स का मतलब जो कुलाम्ब लॉ है, कुलाम्ब लॉ क्या कहते हैं, अगर दो दो क्या नाम है पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस है, ये 2 पॉइंट चार्जेस मान लीजिए Q1 और Q2 हैं और एक डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो कुलाम्ब लॉ कहता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे, ऐड करेंगे, कंबाइनिंग दीज 2 फोर्सेस इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इसके बाद F इजिकल टू K Q1 Q2/r², जहाँ पे K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कन्फर्म, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, कन्फर्म, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग वृत्तीय कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में कोलम्बियन फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो वही कह रहा है कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इसलिए बोला कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये अट्रैक्शन है, अगर दोनों पॉजिटिव रहते दोनों निगेटिव रहते तो रिपल्सिव फोर्स होते, कंफर्म, यस। तो कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लियस बोल दिया क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू है नहीं, न्यूट्रॉन पे दोनों चार्ज है नहीं, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, कंफर्म। अब देखिए सबसे अच्छी बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी मैं बताया था, चलिए ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। अब उसके बाहर जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट है, डिफरेंट ऑर्बिट है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रोटॉन बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर मान लीजिए इसका नाम K है, L है और M है, K L M N, आगे बढ़ते जाएं तो वो तो मॉडर्न में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। S का मतलब स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार, मतलब इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बता रहा है, शेप बता रहा है, वो दूसरी चीज है, ठीक है। हाँ, अब ये तो नाम दिया है कि न्यूक्लियस से जस्ट जो ऑर्बिट है उसका नाम क्या है,
की है, उसके बाद एल है, उसके बाद एम है। तो यहाँ पे ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की न्यूक्लियस से जितना दूरी होगी, ग्रेटर जितना दूरी होगी, लेसर विल बी द कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, उतना ही कम कूलम्बियन फोर्स अप्लाई होगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, अब यहाँ पे जो कूलम्बियन फोर्स लगेगा ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा स्ट्रॉन्गर लगेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे कम लगे, क्योंकि ये दूर है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है, करीब है तो ज्यादा है। वही कहे ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, ये सेंटेंस नोट कर लीजिएगा कि ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है जिस ऑर्बिट में, उससे दूरी अगर बढ़ाओगे तो लेसर विल बी द कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू घटेगी, दूरी बढ़ने के हिसाब से फोर्स घटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला क्या था, F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, यहाँ पे r आ रहा है ना, आगे मैं छोड़ दिया हूँ Q1 Q2 क्योंकि इसको नहीं समझाना है, ठीक है। समझाना ये है कि दूरी अगर बढ़ाओगे फोर्स कम लगेगा, दूरी को घटाओगे फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? बोलिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन से ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लीस्ट। आउटर मोस्ट किसको कहते हैं? मोस्ट माने सबसे ज्यादा, मोस्ट माने बोला जाता है ना कि दिस गर्ल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ये लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सुपरलेटिव डिग्री आया है। बोलिए, यहाँ पे कह रहा है कहाँ गया, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण जो बल है किस पे, ऑन द इलेक्ट्रॉन पे, ऑफ आउटर मोस्ट सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से दूर वाला जो ऑर्बिट है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो लीस्ट सबसे कम होता है। क्या कम होता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो न्यूक्लियस से बच्चों जितने दूरी वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करता है तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही लीस्ट होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, और फ्री हो करके वो क्या नाम है, किसी भी एटम के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट हो गया दीज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन को नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस? जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पड़ा हुआ है, जिस पे अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन मेटल से force of attraction of valence electron is so weak that electrons leave their orbit। अब कह रहे मेटल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना वीक होता है, इतना कमजोर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, लीव अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, एंड कम आउट, बाहर आ जाते हैं। एटम से बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं तो एटम बन जाता है क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका सोडियम है, क्या है? 1123, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। दिस इंडिकेट एटॉमिक मास या वेट। ये आपका 11 जो है बच्चों, ये दो चीज को इंडिकेट करता है, दो चीज को इंडिकेट करता है। किसको किसको? वेरी गुड, ये नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी, ठीक है। तो जब हम ये मान लीजिए पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मालूम है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? ले भूल जाते हो, 3 4 5 6 7 8। और तीसरी ऑर्बिट जब ड्रा करोगे बच्चों, तीसरी ऑर्बिट, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी? सोडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ रही है? और अगर इसके अंदर एक न्यूक्लियस में ड्रा कर दूँ, ये सपोज करो न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देखिए 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट, तो इसका इससे अट्रैक्शन फोर्स सबसे लीस्ट होगा, जिसकी वजह से ये लीव द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट को छोड़ देगा, कम आउट, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो इसीलिए आप सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज देखा करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। तो वही क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के बाहर आ जाता है तो उसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 10 टू द पावर 20 बहुत ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो वो हीटअप होगी। क्या होगी? वो गर्म होगी। जब गर्म होगी तो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंडक्शन एनर्जी, ये सब आपको मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल्स को क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात पोजीशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवियर आयन इज फिक्स्ड। जो पॉजिटिवली चार्ज की पोजीशन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कैटायन, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा। तो पोजीशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ये हैवियर आयन होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है। पॉजिटिव चार्जेस कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो अपनी स्थिर स्थिति में, निश्चित अवस्था में वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट करते हैं, ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स्ड पोजीशन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एंड देयर एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनका जो एम्पलीट्यूड है, डू यू नो एम्पलीट्यूड? आयाम हिंदी में एम्पलीट्यूड जो इसका है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे। मान लीजिए यहाँ से मैं कोई चीज़ लटका दिया हूँ, कोई बॉब है, जब इसको एक पोजीशन पे ऐसे ले जाके, मान लीजिए पोजीशन पे ले जाके, ये इसको ले जाके ऐसे फिर छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। क्या करेगा? करेगा ना। तो ये अपने मिड पोजीशन से, कौन? इसको बॉब मान लो, बॉब बोलते हैं, बॉब कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट है गोल सा बॉब। ये अपनी मिड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, इधर डायरेक्शन, चाहे इधर चाहे इधर। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉब आइदर दिस साइड, मान ली इसका बी दे दो, आइदर बी साइड और ए साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ में आया?
भाई जाहिर सी बात है, जब जैसे आप वाटर को हीट करते हैं ना, तो वाटर को जब हीट करते हैं तो पहले छोटे छोटे ऐसा लगता है कोई उसमें हिल रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, तो आयाम बढ़ता जाता है ना। इतना जब गर्मी पा जाता है कि धीरे धीरे वो लेयर को छोड़ करके स्टीम बनकर उड़ जाता है। यही दिखाना चाहता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर चीज के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो सब एक की थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी भी आएगा। थर्मल एनर्जी मीन जिसके अंदर मूवमेंट रहेगा वहाँ पे थर्मल है, वहाँ पे थर्मल एनर्जी है। तो यहाँ पे कह रहे कि पॉजिटिव ये क्या नाम है, वाइब्रेट करेगा अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड देयर एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उनका एम्पलीट्यूड जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं बगैर किसी नियम के, इधर उधर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं, ठीक है। वही जब आप क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक निश्चित दिशा में वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जब फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है जो कमज़ोर पड़ेगा, कोई धक्का मारेगा तो जिधर फोर्स अप्लाई होगा उधर वो चीज़ चल जाएगी। अच्छा, बैटरी और सेल वो क्या है, एक तरह से क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस ही को तो मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ पे हाथ ऐसे रुका हुआ है, भोजन करने लगे, ताकत मिलने लगी, आपका हाथ उठने लगा, आप कमज़ोर हो जाइए, भोजन न करिए, वो एनर्जी जो बॉडी को रिक्वायर है वो न लीजिए, आपका हाथ उठेगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी तरीके से उसमें कंडक्टर के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब उनको फोर्स आप देते हैं, ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लगती है उस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो यहाँ पे पोजीशन ये बात हो गई कि बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, ध्यान से सुनिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है, बिहेवियर इन मेटल, बिहेवियर कहते हैं बर्ताव, सुलूक, व्यवहार। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है मेटल के अंदर, वो लाइक गैस मॉलिक्यूल, वो गैस के मॉलिक्यूल की तरह होता है। गैस के मॉलिक्यूल में क्या आप देखते हैं, सिलेंडर में गैस अगर है, कहीं पे गैस है तो गैस क्या नाम है उस सिलेंडर की दीवार से भी टकराता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, वो वाइब्रेट, ठीक है, या मोशनल कंडीशन में बना रहता है। तो यहाँ पर भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है वो मेटल के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की तरह से होता है। फील्ड कौन सा गैस, जो क्लोज्ड वेसल में किसी बंद बर्तन में भर दिया जाता है। देयरफॉर इसलिए अ ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गैस। फ्री इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। किसी बंद बर्तन में गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव रैंडमली, वो यूं ही, रैंडमली का मतलब विदाउट एनी रूल, इसी तरीके से अलटप अनटप्पू कोलाइड, वो घूमते रहते हैं एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ वेसल, और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, बट दे कांट गो आउट ऑफ द वेसल, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बर्तन छोड़ करके बाहर चले जाएं। सिमिलरली इसी तरीके से मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव रैंडमली, वो भी रैंडमली मूव करता है इन स्पेस बिटवीन फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से, जो पॉजिटिव आयन से के मतलब फिक्स्ड जो पॉजिटिव आयंस है उनके बीच में जो जगहें हैं उसमें क्या करता है, मूव करता है एंड कोलाइड विद देम, और उनसे टकराता भी है। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिए, देख रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से टकरा भी गया, यहाँ पर जो ये दूसरे से क्या कर गया, टकरा भी गया, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया। There are many collisions between one electron and
अनदर इलेक्ट्रॉन। तो ये तसादुम, ये टक्कर होती रहती है। तो कोलाइड विद देम, उनसे टकराते हैं, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस के अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से दे कांट गो आउट ऑफ द मेटल, वो मेटल के बाहर क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके? बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसी की वजह से वो नहीं जा पाते। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, खाली इलेक्ट्रॉन रहता, तो हो सकता है रिपल्सन फोर्स की वजह से वो निकल जाता, लेकिन वो नहीं जा रहा है इसलिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अब इसके बाद ऑन कोलाइडिंग विथ पॉजिटिव आयंस, अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोलाइडिंग, ऑन कोलाइडिंग, जब टक्कर हुई पॉजिटिव आयन से, तो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, जिसको परिमाण कहते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदल जाता है, बदलता रहता है। ठीक है, कीप ऑन का मतलब बदलता रहता है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए जिग जैग लाइन, वो इलेक्ट्रॉन जो है जिग जैग लाइन में मूव करता है। ओके, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। इर्रेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इर्रेगुलर, रेगुलर नहीं है, इधर गया इधर आया, देखिए इधर गया इधर आया, इधर गया इधर गया, ये आपका इर्रेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, देखिए अब आ गया थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी। एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन कोलिजन बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो इर्रेगुलर मोशन हुआ है बच्चों, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। और थर्मल एनर्जी के बारे में जान जाइए कि एनर्जी विद इन अ सिस्टम, एनर्जी विद इन अ सिस्टम दैट इज क्रिएटेड बाय द रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से, जो कि जब किसी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगा, चाहे रेगुलर चाहे इर्रेगुलर, तो उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, उसके अंदर हीटिंग एनर्जी है, उसके अंदर गर्मी है। तो जाहिर सी बात है, जब उसके अंदर एनर्जी है तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक तरह से जो मोशनल एनर्जी है, मोशन की वजह से, वो थर्मल एनर्जी है। एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन कोलिजन बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए अब इसके बाद हम लोग ना, अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रैंडम मोशन में देख लीजिए, आपको ये याद रखना है कि द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन एनी डायरेक्शन इज सेम एज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, देयर आर मेनी मेनी इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, वो सेम होता है एज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि उनका जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में इक्वल होता है। हेंस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन इज 0। आपको ये याद रखना ज़रूरी है, एवरेज जो वेलोसिटी है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n vi इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आइए, ये नहीं, रिलैक्सेशन टाइम। अब आपके कोर्स में बच्चों ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फिगर बहुत कमज़ोर, इसमें कैसे?
तो ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब उस मेटल कंडक्टर को किसी डिवाइस से, किसी बैटरी से अगर आप कनेक्ट नहीं किए हैं तो क्या बोला जाएगा? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी डिवाइस, किसी बैटरी सेल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज रैंडम। तो जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है कंडक्टर के अंदर कैसा होगा? रैंडम होगा, जिग जैग मोशन का में होगा। इन विच नो नेट करंट फ्लोज इनसाइड मेटल, क्योंकि उस मेटल के अंदर नो नेट करंट, कोई नेट करंट फ्लो नहीं करता है। व्हेन अ बैटरी और सेल, जब आप बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों सिरों पे, तो स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम स्टेडी है, लगातार, बराबर, ठीक है, वो जो है इस्टेब्लिश हो जाती है कंडक्टर के अंदर। कंफर्म हो गया? डायरेक्टेड फ्रॉम एंड ऑफ हायर पोटेंशियल। अब उसका डायरेक्शन किधर है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और उस दिन पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल है और निगेटिव जो होता है वो लोअर पोटेंशियल है। क्लियर? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, कंफर्म हो गया? चलिए, अब इसके बाद ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया तो ये प्लस से किधर? माइनस। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टैब्लिश इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को फील करेगा। इलेक्ट्रॉन एक फोर्स को, जिसकी वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल ई। याद रखिएगा ई जो है बच्चों, ये माइनस ई जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और अगर प्लस ई लिखा है तो ये चार्ज है प्रोटॉन पे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले आप पढ़े थे E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू होता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसमें क्या किए थे? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई याद आ रहा है? बस यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ज का जो सिंबल है माइनस ई है। क्लियर हो गया? माइनस ई इंटू ई। चलिए, ये बहुत साफ फोटो नहीं है रेहान। चलिए, अब यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज छूट रही है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्टैब्लिश इनसाइड द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्या चीज? हाँ, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना, हर फ्री इलेक्ट्रॉन वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ई, और ये तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। समझ में बात? अगर ऐसे कोई लिख दे F इज इक्वल टू प्लस ई, अब किस पे फोर्स लग रहा है? प्रोटॉन पे, क्योंकि ये प्लस ई जो है चार्ज है किसका? प्रोटॉन। अब समझ रहा है? अब यहाँ पे द ईच फ्री इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, डायरेक्टेड। अब डायरेक्टेड किधर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी दिशा किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट।
उस पे एक फोर्स लगता है, किस पे? हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है जिसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट होता है। ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से हर फ्री इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, उसके अंदर त्वरण पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। एक्सेलरेशन जानते हैं? एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। पीछे पढ़े होंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन है। तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन आप पीछे भी पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई एम होगा। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि एक्सेलरेशन बच्चों क्या है आपका? वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर इज दैट क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब A की वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस, ठीक है, बोलिए, माइनस ई, स्मॉल ई, फिर कैपिटल ई बाई एम। पीछे जो आप A निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, F इज इक्वल टू माइनस ई। यहाँ भी आप लिख दीजिए F की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, F की वैल्यू m इंटू ए होती है ना, m इंटू ए होती है। अब चूंकि जब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है। तो एफ बाई एम होता है, तो F की वैल्यू क्या है? E यानी माइनस ई और ये अपॉन m। तो हियर वन थिंग हैज टू बी कंसिडर्ड, एक चीज तो जान लीजिए कि ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली, लगातार बदलती नहीं है। ऐसा नहीं कि अब इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बल्कि इट इंक्रीजेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ओनली। ये बढ़ोतरी कहाँ होगी? सिर्फ जो है दो सक्सेसिवली लगातार में दो पॉइंट के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर हुई है वहीं पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। ऐसा नहीं कि टक्कर हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन आ गया तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद करना है कि इट इंक्रीजेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन only. Electron loses the velocity or energy gained between two successive collision in the next collision and this energy is converted into heat. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी को लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है वेलोसिटी और एनर्जी गेन्ड बिटवीन टू सक्सेसिव। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हुआ है, इन द नेक्स्ट कोलिजन में क्या कर देता है? एनर्जी को लूज कर देगा और ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट में। कंडक्टर के अंदर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। देयरफॉर इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन अटेन ए स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटी सी वैल्यू वेलोसिटी की अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के अपोजिट में वो गेन कर लेता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी मेटेलिक के कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होती है? व्हेन यू विल कनेक्ट, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू अ बैटरी और सेल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर डेवलप हो गया, अब मोशन, दूसरी बात, मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में एक मोशन जो है इज सुपर इम्पोज्ड ऑन रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले जो इलेक्ट्रॉन रैंडम में था, रैंडमली मूव कर रहा था, अब उस रैंडमली मोशन में एक और मोशन ऐड हो जाता है। सुपर इम्पोज का मतलब ऐड हो जाना, जोड़ देना,
लगा देना, ठीक है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विथ स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से गमन करने लगता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन की इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, लगभग या 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड जिसका ऑर्डर होता है। क्लियर? तो 10 ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बच्चों? एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की ओर जो है क्या, जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं। कब? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिए, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट मी स्टार्ट। चलिए, तो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी स्टार्टेड ऑन टुमारो ऑन द सेम टाइम।